गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्स पेशेंट्स को ऐसे ट्रीट करती है मानो उनके ऊपर कोई उपकार कर रही हो। और डॉक्टर्स का भी एटीट्यूड अलग ही लेवल का होता है। अगर कोई पेशेंट गलती से भी कोई गलती कर देता है भाई, तो ऐसे डांटते और ऐसे फटकारते मानो वो उनका गुलाम और ये उनके मालिक हो। मतलब हम लोग क्या ही बात करें भाई। बहुत सारे केसेस में तो मुझे ये भी पता लगा है कि नर्सेस लिटरली लेडी पेशेंट्स को मारती तक है। ये वीडियो बस मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे किसी ने वीडियो क्लिप्स भेजी है भाई, जिसमें क्लियरली ये चीज दिख रहा है कि डॉक्टर्स कैसे ट्रीट करते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें करते हैं जो शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं होनी चाहिए। और सही कहूँ तो आज के टाइम पे इन लोगों के ऊपर बात करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, वरना आने वाले टाइम पे भाई हर एक इंसान गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने से भी डरेगा। तो चलो सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं आगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्लिप मुझे एक ऐसे इंसान ने भेजी है जो उसकी पड़ोसी की वाइफ की डिलीवरी के टाइम पे उसके साथ में गया हुआ था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो भी डिलीवरी के लिए। इमरजेंसी थी और लेबर पेन कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया था और हॉस्पिटल घर से काफी ज्यादा दूर था। ले जाते भी काफी ज्यादा टाइम हो गया था और इसी बीच कहीं ना कहीं पेशेंट का लेबर पेन बढ़ता गया। ये लोग जैसे तैसे हॉस्पिटल में पहुंचे। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद में इन लोगों ने डॉक्टर और नर्सेस को ढूंढा। तो वहां जाकर पता लगा भाई कि नर्सेस तो खाना खा रही है। एंड उसके बाद में जब उन नर्सेस से कहा गया कि भाई इमरजेंसी है, तो भाई उन नर्सेस ने ये कहा कि पहले हम खाना खाएंगे उसके बाद में पेशेंट को देखेंगे। जबकि भाई पेशेंट ऑलरेडी इतना ज्यादा पेन में था। मतलब आप सोचिए कि किस लेवल की लापरवाही कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद में जैसे तैसे करके डिलीवरी के लिए ले जाया गया। तो वहां जाकर पता लगता है कि भाई उन लोगों के पास में ग्लव्स ही नहीं है। मतलब आप सोचिए कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही उनके पास में अवेलेबल नहीं थी। और यहाँ पर नर्सेस फैमिली वालों को ये चीज बोलती है कि ग्लव्स लाकर दो, वो भी मेडिकल से। तो जो उनकी फैमिली के साथ में गया होता भाई, वो स्पेशली जाकर मेडिकल से ग्लव्स लाकर देखता है उन लोग। एंड इसके बाद में भाई उन लोगों के पास में बेसिक दवाइयां तक अवेलेबल नहीं थी, जैसे ग्लूकोज की बोतल और अलग अलग मेडिसिन, वो अवेलेबल ही नहीं थी भाई उनके पास में। यहाँ पर एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं भाई, नेसेसरी जितनी भी दवाई होती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुद प्रोवाइड करता है आप लोगों को। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसमें कोई स्पेशल इंजेक्शन लाना होता है, तो हो सकता है कि डॉक्टर आपसे बाहर से मंगवाए वो इंजेक्शन। जो भी नेसेसरी दवाइयां होती है वो तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही प्रोवाइड करवाई जाती है। और ये भी हो सकता है कि अगर उनके पास में स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो भी आप बाहर से ला सकते हो, वो भी एक वैलिड रीजन हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें अवेलेबल होने के बाद में भी अगर वो व्यक्ति आपसे बाहर से मंगवा रहा है तो ये लिटरली एक क्राइम है। और उसके बाद में भी ये सारी चीजें रुकने वाली नहीं थी भाई। उसके थोड़े टाइम के बाद में भाई पेशेंट के परिवार वालों से इतनी ज्यादा बदतमीजी से बात की गई कि भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे बता भी नहीं सकता। इवन पेशेंट के साथ में भी बदतमीजी की गई। वो नर्सेस उनसे ऐसे बात कर रही थी मानो उनका घर का राशन और दवाई उनके घर से दे रहे हो लोग। और उन्होंने हमें ये चीज भी बताई भाई कि नर्सेस और जो डॉक्टर्स थी वो वहां पर ये बोल रही थी भाई कि हमारे लिए पान ला कर दो। मतलब जो फैमिली वाले थे उनसे ही बोल रही थी कि पान ला कर दो, ये खाने पीने के लिए ला कर दो। मतलब आप लोग सोचिए भाई कि क्या सब चल रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। भाई इंसान गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते क्यों है? क्योंकि शायद उसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी फैसिलिटीज मिलती है, दवाई या डॉक्टर्स और अलग अलग चीजें, जिससे उसको खुद के जेब से पैसे ना देने पड़े। और कहीं ना कहीं जो इंसान प्राइवेट हॉस्पिटल सपोर्ट नहीं कर पाता है वो ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाता है आज के टाइम पे। तो भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है कि इन लोगों को ये चीज क्यों लगती है कि ये किसी के ऊपर उपकार कर रहे हैं। भाई लिटरली इन लोगों को हर महीने अच्छी खासी सैलरी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा नहीं है कि ये लोग फ्री में काम कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को गरीबों से इतनी ज्यादा दिक्कत है भाई, तो जॉब छोड़ दो, उन लोगों को जॉब करने दो जो शायद करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर मैं सारे डॉक्टर्स और नर्सेस को नहीं बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट में बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेस काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट भी करते हैं और अच्छे से उनका इलाज भी करते हैं। लेकिन भाई अधिकतर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है भाई, ऐसे ट्रीट करते हैं मानो वो जानवर हो। भाई अगर वो बंदा अफोर्ड कर पाता तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते ही क्यों यार, इतनी बदतमीजी सहता ही क्यों? एक सिमिलर केस अभी थोड़े टाइम पहले हुआ, आप एक बार इस वीडियो को देखिए। मेरी बच्ची को इसके वॉशरूम एरिया में जलन हो रही थी। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। तो हम हॉस्पिटल गए इसको लेके, तीसा हॉस्पिटल। वहाँ पर जो नाइट ड्यूटी थी वो कुलभूषण डॉक्टर हैं, दुदरा के हमारे लोकल ही है, उनकी ड्यूटी थी। हम वहाँ गए, हमें डॉक्टर नहीं मिले। वहाँ पर नर्स थी कोई, उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और सिचुएशन समझाई, ऐसे ऐसे करके बच्चा आया है, वॉशरूम एरिया में जलन वगैरह हो रही है। तो उन्होंने रूम से ही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी। नर्स को बताया ये दवाइयाँ दी जाए। तो वो कॉल पर ही थे डॉक्टर, आवाज आ रही थी उनकी, फोन जो नर्स थी उनके फोन की आवाज थी जो वो ज्यादा थी। तो मैंने बोल दिया बीच में कि डॉक्टर नहीं आएंगे चेक करने। तो नर्स ने बोला सर ये बोल रहे हैं आप नहीं आएंगे चेक करने। तो डॉक्टर बोलता आप ये दवाइयाँ ले जाओ और कल ओपीडी में आना। मैंने भी आगे से बोल दिया अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो हम दवाइयाँ नहीं लेंगे। हम उठने लगे तो डॉक्टर ने आगे से बोला कि मैं उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। अब मेरी 2.5 साल की बच्ची है ये, उसने क्या सोची है, बोला 2.5 साल की बच्ची के लिए उंगली डाली चेक थोड़ी करूंगा। इन सारी चीजों को देखने के बाद में शायद कोई भी इंसान टूट जाएगा। मतलब आप सोचिए कि क्या हालत है हमारे देश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। बेड्स अवेलेबल होते हैं तो कभी कभी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। और अगर कभी गलती से डॉक्टर अवेलेबल मिल भी जाता है तो वो पेशेंट्स को ऐसे ट्रीट करता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। यहाँ पर एक सिंपल सी चीज कहूंगा भाई कि इन सारी चीजों पर अब हमें खुद ही आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आपके साथ में कभी ऐसा हॉस्पिटल्स में होता है तो आपको क्या करना है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको सारे एविडेंस कलेक्ट कर लेने हैं। अगर बाहर से दवाइयां मंगवाई हो तो उसकी रिसिप्ट,
डॉक्टर का आईडी कार्ड, और अगर वो पेशेंट के या फिर आपके फैमिली वाले के साथ में मिसबिहेव कर रहा है तो उसकी चुपके से वीडियो बना लीजिए एंड उनकी कंप्लेंट आप हॉस्पिटल के सीएमओ को कर सकते हैं, सीएमएचओ को कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप लोग सीएम हेल्पलाइन पर भी कॉल कर ये कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन का नंबर है 181। उन लोगों को आपको सारी बातें बता देनी जो आपके साथ में हुई है। आप समझते हैं उस डॉक्टर और उस नर्स पर क्या क्या केसेस लग सकते हैं। सबसे पहली चीज है पेशेंट सेफ्टी ब्रीच, सेकंड है फ्री सर्विस डिनायल, थर्ड है रूड हैरेसमेंट बिहेवियर, फोर्थ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गाइडलाइन फेलियर। देखो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि आज के टाइम पे अगर खुद के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो आगे भी ये सारी चीजें चलती आएगी, और ये चीज भी आप ध्यान में रखो और उनको भी ध्यान में दिलाओ कि वो कोई फ्री में नहीं कर रहे हैं, उनको उनके टाइम पर सैलरी मिल रही है। इसलिए आपके साथ में अगर कोई भी बदतमीजी करता है तो भाई आप चुप मत बैठिए।